Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the significant numbers and rounding offs of the measurement. Today we are going to discuss about the accuracy and precision. वही significant figure और rounding off के आगे जो measurement को हमको accurate देता है, correct value देता है हमारे observations को, वो होता है accuracy and precision. So today we will discuss about accuracy and precision. ये क्या होता है, पहले एक्यूरेसी की बात हम करते हैं. भाई ये एक्यूरेसी क्या होता है ना, कोई भी एक मेजरमेंट कर लो, तुम कोई भी एक मेजरमेंट कर लो, उसका कुछ ट्रू वैल्यूज होता है, उसका कुछ ट्रू वैल्यूज होता है जो तुम उसके बाद जो मेजरमेंट करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, अगर वो तुम्हारा रीडिंग ट्रू वैल्यू के आसपास आ जाता है, जितना ट्रू वैल्यू के आसपास आएगा, जितना ट्रू वैल्यू का नजदीक आएगा, उसी को हम कहते हैं कि द मेजरमेंट इज एक्यूरेसी, द मेजरमेंट इज एक्यूरेट. तो ये क्या करता है ना, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट, to the true value, to the true value of the physical quantity, of the physical quantity. It refers to the closeness of a measurement to the true value of the physical quantity. आया समझ में कि नहीं? ओके, तो ये जो है मान के चल के एक एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूँ. कोई भी एक बंदा, कोई भी एक लेंथ को हमने ट्रू वैल्यू लिया, मान के चल कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्मॉल जी का वैल्यूज है मेरा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 9 मतलब ये ट्रू वैल्यू है. ट्रू वैल्यूज क्या है, सुन जरा, एक एग्जांपल मैं तुझको दे रहा हूँ. ट्रू वैल्यूज क्या है कि स्मॉल जी का वैल्यूज है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बहुत सारे बंदे ने मेजर किया, मान लीजिए कि स्टूडेंट ए ने मेजर किया जी का वैल्यू, उसने मेजर किया कि 9.85, पहली बार मेजर किया. वही स्टूडेंट ए ने दूसरी बार मेजर किया 9.83, स्टूडेंट 3 ने मेजर किया 9.82, इस तरह का मेजर किया. आया समझ में? तो ये वैल्यू जो है, ये एक्यूरेट के आसपास होता है, ये एक्यूरेट के आसपास होता है. आया समझ में कि नहीं? ये क्या होता है, एक्यूरेट के आसपास होता है. मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट भी हम बोल नहीं सकते, ये एक्यूरेट के आसपास होता है. स्टूडेंट बी ने मेजर किया 9.82, 9.81, 9.81. तो यहाँ पे उसका वैल्यूज को हम एक्यूरेट बोल सकते हैं, इसका वैल्यूज को हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेट बोल सकते हैं. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. चलो, तो एक्यूरेसी का बात समझ में आ गया कि एक ट्रू वैल्यू के आसपास कितना क्लोज आएगा, ट्रू वैल्यू के आसपास कितना वैल्यूज मेरा क्लोज आएगा. आया समझ में? चलो, ये था एक्यूरेसी की बात. अब आते हैं प्रिसीजन की बात. प्रिसीजन का बात क्या होता है कि प्रिसीजन का स्पेलिंग सर प्रिसीजन का मतलब है कि यहाँ पे एक्यूरेट से कोई ये नहीं, मतलब तुम जो रीडिंग कर रहे हो, तुम जो मेजरमेंट ले रहे हो, वो जो मेजरमेंट तुम्हारा कितना बहुत करीब होता है. मतलब ट्रू वैल्यू के छोड़ दो, तो ट्रू वैल्यू तो 9.81 था. कोई बंदा ने आया, भाई मेरा मेजर किया, स्टूडेंट ए ने मेजर किया 9.86, 9.87, 9.85. मतलब ये वैल्यूज क्या है, आसपास होता है. ये वैल्यूज क्या होते हैं, आसपास होता है. तो ये वैल्यू प्रिसाइज है, मतलब अपने ही रीडिंग को वो बहुत क्लोजली मेजर कर रहा है. एक्यूरेसी से मतलब ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना हमारा प्रिसाइज में नहीं है. और ये क्या कर रहा है, अपने ही रीडिंग को बहुत क्लोजली मेजर कर रहा है. अपने ही रीडिंग में ये ट्रू वैल्यू ढूंढ रहा है, मतलब यहाँ पे ये क्लोज रीडिंग से. आया समझ में? ट्रू वैल्यूज क्या है, 9.81 ना, ये आसपास है, आसपास नहीं है, मगर ये क्लोज है अपने
रीडिंग से अपने 9.86 के पास 9.87, 9.85 इस तरह क्लोज होता है। आया समझ में? ये अपने ही वैल्यू से प्रिसाइज है। तो प्रिसाइज का डेफिनेशन क्या आता है? इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट, इट रेफर्स टू द resolution, it refers to the resolution or the limit to which the physical quantity is measured. It refers to the resolution or the limit to which the physical quantity is measured. आया समझ में? तो ये था मेरा प्रिसिशन, मतलब ये कितना तक हो सकता है। एक्चुअली प्रिसाइज क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना मेजर कर सकते हैं। तुम जो मीटर स्केल यूज करते हो या सेंटीमीटर स्केल जो यूज करते हो, 15 सेंटीमीटर का स्केल, उस स्केल का लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। है समझ में? 0.1 सेंटीमीटर उसका लिस्ट काउंट है, मतलब लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या तुम मेजर कर सकते हो। तो प्रिसिशन डिपेंड करता है लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के साथ। लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जितना होगा, जितना अच्छा होगा, जितना लिस्ट पॉसिबल वैल्यूज होगा, ये प्रिसाइज उतना आएगा। उतना छोटा छोटा रीडिंग हमारा आएगा, जितना छोटा छोटा रीडिंग आएगा ये वाला उतना प्रिसाइज होगा। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? चलो एक टेबल हम एग्जांपल देते हैं, 3 स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन वैल्यू, तो हम लिखते हैं उसके बाद कि कौन सा रीडिंग एक्यूरेसी है, कौन सा रीडिंग प्रिसिशन है। इसे स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। मान के चल किसी भी लेंथ का ट्रू वैल्यू, किसी भी लेंथ का एक ऑब्जर्वेशन मुझे पूछा, किसी भी लेंथ का ट्रू वैल्यूज है मेरा 9.816 मीटर। वाह, किसी भी लेंथ का ट्रू वैल्यूज है। 3 स्टूडेंट आए, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। आया समझ में? सब 3 बार रीडिंग करेंगे, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3। वाह, अब यहां पे उसके बाद आएगा एवरेज व मीन वैल्यू जो उसको बोलते हैं, एवरेज लेंथ। आया समझ में? वही एक ही रॉड को जिसका ट्रू वैल्यू है 9.816 हमने 3 बार मेजर किया। स्टूडेंट ए ने 3 बार मेजर किया। स्टूडेंट ए ने लिखा 9.6, 9.6 पर 9.71, 9.81, 9.81। ऐसा इस तरह लिखा। 9.82 लिख लो, 9.82 उसने मेजर किया था। ऐसा तो इसका एवरेज क्या आएगा? इसका एवरेज क्या आएगा? देखो उसका 9.71 आएगा। क्या आएगा? 9.71 आएगा। 9.61, 9.7, 9.82। तो इसका एवरेज आएगा 9.71। अच्छा, स्टूडेंट बी ने आके मेजर किया। स्टूडेंट बी ने पहली बार पाया 9.811, 9.812, 9.813, 9.811, 9.812, 9.813। इसका एवरेज आएगा 9.812। ऐसा समझ, इसका एवरेज आएगा 9.812। सी स्टूडेंट ने क्या किया ना, मेजर किया तो 9.815 आया, 9.816 आया, 9.816। तो इसका एवरेज आएगा 9.816, ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। वाह, देखो यहाँ पे क्यों मैंने 3 एग्जांपल दिया। जो स्टूडेंट ए ने मेजर किया, भाई ये ना एक्यूरेट है। एक्यूरेट वैल्यू क्या है? 9.816। ना ये एक्यूरेट है, ना ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज कैसे होता? अगर 9.61 बार आता, 611, 612, 613 इस तरह आता तो ये प्रिसाइज हो जाता। भाई यहाँ पे बहुत वाइडली डिफर कर रहा है, 9.61, 9.71, 9.82 इस तरह डिफर कर रहा है, तो ये ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। तो कंक्लूजन में क्या मिला? स्टूडेंट ए का जो मेजरमेंट आया, वो नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। आया समझ में?
ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। स्टूडेंट बी का जो आया, स्टूडेंट बी का वैल्यूज देखो, एक्यूरेट तो नहीं है, 9.816 एक्यूरेट है तो एक्यूरेट तो नहीं है, प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है भाई? ये अपने अपने रीडिंग पे बहुत क्लोजली डिफर करते हैं, अपने अपने रीडिंग में बहुत क्लोजली डिफर करते हैं, बहुत स्लाइटली डिफर करते हैं अपने अपने रीडिंग पे। जो अपने अपने रीडिंग पे क्लोजली डिफर करते हैं तो ये मुझे नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है, आया समझ में? एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब अपने अपने रीडिंग से जो मेजरमेंट लिया है वो खुद मेजरमेंट, जो इंडिविजुअल मेजरमेंट हुआ है वो इंडिविजुअल मेजरमेंट खुद अपने से स्लाइटली डिफर करते होंगे, मगर एक्यूरेट हो या ना हो ये अलग है। अब सी को देखो, बंदा सी ने क्या किया है, सी का जो मेजरमेंट है ये एक्यूरेट हो रहा है, 9.816 के साथ एक्यूरेट हो रहा है और प्रिसाइज भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लोज एक ही डिफरेंस आएगा, बहुत ही क्लोज डिफरेंस हुआ तो ये प्रिसाइज है। ये जैसे प्रिसाइज है ये भी उस तरह का प्रिसाइज है। बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, आया समझ में? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, आया समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। कोई डाउट है इसमें क्या? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। ये था आज के क्लास के लिए रिगार्डिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ, एरर के बारे में। हमारा जो एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट करते हैं वहां पे कुछ एरर क्या आता है कि नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।